काम किए? पहले से इन्होंने कहा हुआ है कि हम तो फकीर है, झोला लेके चले जाएंगे तो एक दिन चले जाएंगे ये लोग 100% यहाँ से विदेश चले जाएंगे। जैसे नीरव मोदी गया, ये गया, वो गया, इनका झोला तैयार है। वो सारा डेवलपमेंट करके दुकानें बनाकर सारी बेच दी इन्होंने। ये बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। भूपेंद्र को कोई नहीं जीता पाएगा। इस बार तो हार ही जाएंगे, चाहे मशीन का घोटाला करे या कुछ भी करे। मतलब इस बार सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं, कोई जगह ही नहीं है इन लोग को सत्ता में आने की। भय का माहौल है? भय का माहौल है। ये भाइयों बहनों कहेगा तो और भय लगता है। अच्छा, मतलब भाइयों बहनों सुनते ही आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। यहाँ पर इतने खड़े, चलो पीएम आवास योजना में किसी को दिया इन्होंने, ये तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी पब्लिक खड़ी, किसी को दिया। इन की 150+ सीट आने वाली है, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह तो बोलेंगे, सब देखेंगे। मुंगेरी लाल हो गए ये लोग। अब इनका अंत आ गया है। सब परिवर्तन के तौर पे फिर किसको देखें? परिवर्तन तो ये आएगा कि शायद कांग्रेस ही आएगी। मतलब कांग्रेस यहाँ मजबूत पार्टी है, पकड़ बनी हुई है। पार्टी, हाँ। जादू चल जाएगा? नहीं, कोई जादू बोलता है नहीं। ये बस अब पोटला लेके भागने की फिक्र में ही है बस। ये भाग जाएंगे अब। जैसे ये एसटी स्टैंड बनाया है इन्होंने, बस स्टैंड बहुत ही खूबसूरत बनाया, लेकिन बेच दिया। जहाँ पर 200-250 बस खड़ी रहती थी, आज वहाँ पे 25 बस में वो स्टेशन जाम हो जाता है। और ये रिक्शा चलाते ये भाई बीजेपी वाले हैं, इनको शायद पता होना चाहिए कि रिक्शा एसटी के ऊपर कितनी बार बसें बाहर खड़ी रहती है, उसके हिसाब से कितनी बार ट्रैफिक जाम होता है, वो शायद पता होगा। पूछो इनको, पूछो। बड़ा मसला है। हाँ, बहुत बड़ा मसला। बस के पीछे बस, बस के पीछे बस। जहाँ पे 250 बस होती हो मैडम, और वहाँ सिर्फ केवल 25 बस का स्टैंड बन जाएगा तो क्या होगा? सारा बेच दिया। वो सारा डेवलपमेंट करके दुकानें बनाकर सारी बेच दी इन्होंने। ये बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। जैसे एयरपोर्ट बेचा अदानी के, इसको ये रेलवे बेचने की तैयारी है। सब कुछ खानगीकरण करके बेचना है इनको। आत्मनिर्भर बना रहे हैं जनता को। हाँ, बस ये वही भारत का निर्माण करके निर्भय कर रहे हैं बस, और कुछ भी घोटाला कर रहे हैं ये लोग। अकेला इन्हीं का काम कर रहे हैं और किसी का पब्लिक का नहीं हो रहा है। तो आप भाजपा सरकार से खुश नहीं है? खुश तो है, सरकार चलती है अच्छी रीत से चलाओ तो सब कुछ खुश रहेंगे। बनी किसी को खुश रखना नहीं है। जनता के लिए क्या काम किए? पहले से इन्होंने कहा हुआ है कि हम तो फकीर है, झोला लेके चले जाएंगे तो एक दिन चले जाएंगे ये लोग 100% यहाँ से विदेश चले जाएंगे। जैसे नीरव मोदी गया, ये गया, वो गया, इनका झोला तैयार है कि कभी भी जनता हमारे ऊपर आएगी, हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। सब जनता के लिए क्या काम किए 27 सालों में? के लिए कुछ नहीं करा इन्होंने, अपना ही करा। जो कुछ किया वो अपना ही करा। पहले यहाँ पे दाल भात खाते थे, अभी वहाँ पे वो खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये मशरूम खाते सुबह शाम। लाखों रुपए का मशरूम खा जाते हैं महीने में। वो का ये इनकी कमाई है क्या? कह रहे नरेंद्र के लिए भूपेंद्र को जिताना है? भूपेंद्र को कोई नहीं जीता पाएगा। इस बार तो हार ही जाएंगे, चाहे मशीन का घोटाला करे या कुछ भी करे। मतलब इस बार सत्ता में नहीं आएंगे? नहीं, कोई जगह ही नहीं है इन लोग को सत्ता में आने की। आप जाके आवाम में पूछिए, आवाम में एक भी पब्लिक राजी नहीं है इनसे, इस छेड़े से उस छेड़े तक। सब पब्लिक दुखी है। अमीर को अमीर बनाया जाता है, गरीब को गरीब ही रखा जाता है भाजपा सरकार में। हाँ, बस भाजपा के राज में अमीर अमीर होगा और गरीब होता जाएगा। मोदी जी तो गरीबों के लिए सपने देखते हैं ना कि सुख चैन के दिन हो। सपने वो खाली सपने खुद देखते हैं और खुद ही रख लेते हैं उनके पास। पब्लिक का कुछ करते कहाँ? प्रोजेक्ट तो मैं सब बताऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट उसको यार तुम रिप्लेस करोगे, आगे बढ़ाओगे तो कुछ होगा ना। चलो बताओ, जब से इन्होंने राज किया अभी तक, आप भी जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा होशियार है, आप पत्रकार है, जानते कि कहाँ पे आ गया है हिंदुस्तान, कहाँ पे आ गया। आज इकोनॉमी देखो आप, और 5000 की नोट काटेंगे तो इंडोनेशिया के बरोबर ला के खड़ा कर देंगे। आज अपनी करेंसी से अपना मुल्क, पड़ोसी मुल्क, उसकी करेंसी अपने से ज़्यादा है। बांग्लादेश अपने से आगे निकल गया। तुमने डेवलप करा ये? अब आप ही बताओ कि क्या इन्होंने डेवलप किया। चलो, विदेशों से रिश्ते मजबूत हो गए। आज भारत जाएंगे ना, ऐसा ला के रख देंगे। हम विदेश अगर जाएंगे ना तो 40 किलो अंदर वो लेके जाने की जगह 30 किलो पैसा लेके उठा के जाना पड़ेगा, 10 किलो लगेज लेके जाना पड़ेगा। वो पोजीशन ही इंडिया की ला के रख देंगे ये लोग। जितना सम्मान मिलता है पीएम मोदी को बाहर जाते हैं तो? नहीं मिलता। भाड़ूती आदमी आते कोई जगह इनकी मर्जी से नहीं आते। 400 सब लोग भाड़े के होते हैं। आपने अभी जो सब मीडिया में देख लो, अभी मैं देख कर आया हूँ, एक मीडिया का रिसर्च बताया उसने कि
ये इनकी सभा के लिए गए, वहाँ पे यह नेता आने का है भाई, कौन आने का है उनको वही पता नहीं है। ये कौन है भाई, यहाँ का पीएम कौन है, तो वो कहते कि मोदी। यानी वो इस टाइप की जनता को लाके खड़े करते। कह रहे कि मैंने ऐसा गुजरात बनाया कि वहाँ पे हर व्यक्ति आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, निर्भयता से नहीं, सब भय से भरे हुए हैं। भय से क्या भय होगा? का माहौल है। भय का माहौल है, ये भाइयों बहनों कहेगा कि और भय लगता है। अच्छा, मतलब भाइयों बहनों सुनते ही आपको डर लगता है? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। कई योजनाएं लेकर आए सर, पीएम आवास योजना। हाँ, कोई ये योजना नहीं है, ये इनकी खुद की योजना। कह रहे शौचालय हमने बनवा दिया आज। ये यहाँ पर इतने खड़े, चलो पीएम आवास योजना में किसी को दिया इन्होंने, ये तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी पब्लिक खड़ी, किसी को दिया, इनके मड़तियों के लिए ही बनाया जाता है और फिर बेचा जाता है उसको। हाँ, एक एक अंदर जो भी अच्छा उद्देदारी होगा उसको वे लोग 10-15 आवास देंगे, वो 10-15 वो फिर गरीबों को बेचते, यानी गरीब को और खोखला करते। जो 3,000-4,000 की 12 आवास योजना रखते, वो 40-50, 5-5, 10 लाख में गरीबों को बेचते। गरीबों के लिए सोचा, शौचालय बनाया जो कभी कोई किसी ने नहीं सोचा। देखो तुम शौचालय जाके देखो, शौचालय में अगर हमें यूरिन करने भी जाना हो ना तो 5 रुपए लेते शौचालय वाले, क्या सोचेंगे गरीबों का। तो मतलब भाजपा पे विश्वास नहीं है, अभी कोई भी वादा कर, कोई भी, कितने भी वादे सब पेपर पे ही रहते। दावा कर रहे कि 150 प्लस सीट आने वाली है, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह तो बोलेंगे, सब देखेंगे, मुंगेरी लाल हो गए ये लोग, अब इनका अंत आ गया है। सर, परिवर्तन के तौर पे फिर किसको देखें? परिवर्तन तो ये आएगा कि शायद कांग्रेस ही आएगी। मतलब कांग्रेस यहाँ मजबूत पार्टी है, पकड़ बनी हुई है। हाँ, पिछली बार भी कुछ मात्र सीटों से रह गई जैसे कांग्रेस का पिछली बार इनकी गड़बड़ी से रह गई जी। जहाँ पर आप सोचने की बात है कि जहाँ पर अपने को सीएम, अरे सीएम को नहीं, पीएम को सभा नहीं करने दी, तो वहाँ तक के संरक्षण प्रधान ये अमित शाह जी गए, उनको भी सभा करने नहीं दी और वहाँ से एक भी सीट इनका नहीं निकला कांग्रेस का, जहाँ पे इनको यानी वैलिड नहीं है ये आदमियों को, और वहाँ पे किसकी सीट निकलनी चाहिए। आपने सोचा सूरत पंथक में 5 बार इनको भगाया गया और वहाँ से एक भी सीट नहीं निकली, क्योंकि इन्होंने यहाँ का देख लिया, वो सारे मशीन की गड़बड़ी से जीत गए। ये मशीन ही है। सवाल आखिरी लेते हैं आपसे। हाँ। जब तक मशीन है, जब तक ये लोग हैं। अच्छा, जब तक मशीन है तब तक भाजपा है। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा गुजरात के अंदर पूरा चुनाव पीएम के चेहरे पर लड़ रही है और कहते हैं कि जहाँ पीएम का चेहरा वहाँ जादू चल जाता है। पीएम नहीं, सीएम के चेहरे पे लड़ते ये लोग। ये पीएम सीएम के चेहरे को लड़ते हैं। इलेक्शन किस पे लड़ा जाता है? गुजरात प्रदेश का इलेक्शन है तो सीएम के चेहरे का होना चाहिए, फिर उसमें पीएम जब अगर हम संसद सभा का इलेक्शन होगा तो तुम पीएम का चेहरा वापरो, हर जगह अपना चेहरा क्यों वापरते हैं? सारी सभाएं तो पीएम मोदी खुद करते हैं। सब सभाएं नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं जादू चल जाएगा। नहीं कोई जादू बोलता है नहीं, ये बस अब पोटला लेके भागने की फिक्र में ही है, बस ये भाग जाएंगे अब, भागने वाले। हाँ, ये 100% गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुक्रिया बहना, शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।